अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल हमने नोट बनाना सीखा था विद स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। आज मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, जस्ट एक वैल्यू चेंज है, लेकिन अब हमने करना है इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। और ये सीखने के बाद इंशाल्लाह हम मूव कर जाएंगे जो FAR 1 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है, वो है रीवैल्यूएशन सबसीक्वेंट मेजरमेंट में, और वो सबसे आसान चीज़ों में से है। उसके साथ साथ हमारा जो काम है इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्पोजल है, एक्सचेंज है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम साथ साथ उसके एडअप करते रहेंगे ताकि आपकी बोरियत भी ना हो, आपको चीज़ें आसान भी लगें और आराम से काम भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं जी। ABC Limited purchased an asset on 1st April 2023. 1st April 2023 ये हमारी एडिशन की डेट हो गई। कॉस्ट हमारी 4 लाख रुपए है। यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। 50,000 यूनिट्स या फिर बना सकता है। लाइफ जो है दो तरीके से डिफाइन होती है यूज़फुल लाइफ, या तो वो कोई यूनिट्स बना सकता है और या फिर वो उसकी ईयर्स में लाइफ होती है। तो ये या 5 ईयर्स है या ये 50,000 यूनिट बना सकता है, इतने घंटे चल सकता है, इस तरीके से लाइफ होती है। इकोनॉमिक लाइफ 12 ईयर, तो हमने इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिसाइड किया था कि ये हमारे किसी भी जगह पर इस्तेमाल नहीं होती है। ये जो हमारा CA है, CA के अंदर तकरीबन हर क्वेश्चन में नहीं तो पेपर में कम से कम 1-2 क्वेश्चन लाजमी तौर पर ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन इजाफी होती है, जिसे हमने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो इग्नोरेबल चीज़ों को भी ज़हन में रखना है कि ये वाली चीज़ तो फाल ही नहीं कर रही, हमारे क्वेश्चन के अंदर रिलेट ही नहीं कर रही है। दिस एसेट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 150,000 एट करंट प्राइसेस। ये जो हमारा एसेट है ये करंट प्राइसेस के ऊपर बेचा भी जा सकता है 1.5 लाख में। 4 लाख में ख़रीदा, अभी बेच दें तो 1.5 लाख में बिक जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्राइस कर दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास, मैं इसे 4 लाख कर दूँ, 3.5 लाख कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये चीज़ आज ही बेचनी नहीं है, आज ही इसकी प्राइस लेनी ही नहीं है कि आज ही मैंने ख़रीदा, आज ही मैं इसकी बेचने की प्राइस डिसाइड कर लूँ। ये ऐसे ही है कि आप मोबाइल लें, मोबाइल खोल लें, जो ही डब्बा पैक खोला उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वो वाली वैल्यू है 3.5 लाख। एंड फॉर 23,000 एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल बाद यही वाला एसेट 23,000 का बिक जाएगा। हमें आज की प्राइस चाहिए, टूडेज प्राइस चाहिए। अगर हम टाइमलाइन बना लें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट यहाँ की है, लाइफ हमने जज जो की है वो यहाँ पर बैठ के डिसाइड की है कि ये 5 ईयर्स की है। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू या फिर ट्रेड इन वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, रेजिडुअल वैल्यू के नाम है। ये आज की तारीख पर ही चाहिए है हमें, टूडेज
करंट प्राइसेस पर, लेकिन एक सिमिलर एसेट की। मेरा यही वाला एसेट आज जो डब्बा पैक खोला है वही आज नहीं ले लेंगे, उस जैसा इक्विवेलेंट मोबाइल देखेंगे कितने का आज बिक रहा है, तो वो हमारी रेजिडुअल वैल्यू होगी, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, अगर हमारा ही एसेट है, यहां पर अगर उसकी देखेंगे जैसे 23,000 आ रही थी, जैसे यहां पर 23,000 आ रही थी, अगर मेरे पास यही होती और ये आगे जो दो इंफॉर्मेशन है ये वाली ना होती, इसमें से जो हमारी ये वाली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है 5 साल सिमिलर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 20,000 एट करंट प्राइसेस, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती तो फिर जनरली क्या होना था, फिर 23,000 को पिक करना पड़ना था, यहां पर ये यहां की है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लानी पड़नी थी यहां पर, कि आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो या तो उसने ये 23,000 देकर उसकी साथ प्रेजेंट वैल्यू खुद बता देनी थी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, और या फिर उसने कोई डिस्काउंट रेट देना था, पढ़ा हुआ ना डिस्काउंट रेट आप लोगों ने क्यूएम के अंदर, हमारा फार्मूला यहां पर भी यूज होना है, मैं दोबारा से फार्मूला लिख देता हूं, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, ये हमने पढ़ा था बचपन में क्यूएम के अंदर, ये वाला फार्मूला यहां पर भी इस्तेमाल होता है। आपकी क्यूएम में से कह लें जो वाहिद चीज आगे चलती रहनी है, या वो परसेंटेजेस हैं, मार्कअप मार्जिन है, या फिर ये वाले फाइनेंस की एरियाज है। बाकी स्टैटिस्टिक्स खत्म, कोई चक्कर नहीं, पूरा थ्रू आउट सी अब आपको स्टैटिस्टिक्स की इंशाल्लाह जरूरत है सच नहीं पड़ेगी, क्यों में से ये चंद चीजें हैं जो आपने पहले से लर्न की हुई हैं। तो ये हो गई हमारी रेपिटेशन ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 2 days। तो ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू पर। अच्छा जी, ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू पर, आपने फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर रखनी है, तब ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर टूडेज टाइम पर क्या होंगी, इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सकती हैं अपने फार्मूलाज के अंदर। चलें, अब हमारे पास कहानी है कि हमने डेप्रीसिएशन मालूम करनी है इस एसेट की। हमारे पास एक 5 साला सिमिलर एसेट है जो कि डिस्पोज ऑफ होगा, सेल आउट होगा 20,000 में आज की प्राइसेस के ऊपर। तो हमारे पास करंट प्राइसेस हैं, लिहाजा हमारी रेजिडुअल वैल्यू ये 20,000 सेट हो गई कि ये 20,000 रेजिडुअल वैल्यू होगी इस एसेट की। आगे जाके जब हमने पढ़ा तो हमें रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड मिला कि हमने रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इसको परफॉर्म करना है। क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर यूनिट्स बताए हुए हैं कि अगर यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएं 2023 में इतने होंगे, 24 में इतने होंगे, 25 में इतने होंगे, और ईयर एंड हमें डिफाइन करके बता दिया कि 31 दिसंबर है। यहाँ पर हमें कहीं पर भी रेट नहीं दिया गया, डेप्रीसिएशन का रेट अवेलेबल क्वेश्चन में नहीं है, ये अक्सर मिसिंग हो सकता है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप करेंगे कि जब तक मैं क्या नाम है डेप्रीसिएशन का रेट फाइंड ना कर लूँ, मैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो आप पहले स्टेप पे डेप्रीसिएशन का रेट फाइंड कर लेंगे। अब डेप्रीसिएशन के रेट की लॉजिक, एक लॉजिक थी जो आपने सिर्फ पढ़ी थी पीआरसी लेवल पर, एक लॉजिक अब यहां पर पढ़नी है, क्योंकि यहां पर रेट फाइंड करना सिर्फ शुरू में नहीं होगा, ये मुख्तलिफ अंदाज से आपको दे सकता है रेट की फाइंडिंग। तो रेट की फाइंडिंग में लॉजिक पहले समझनी है सबसे पहले कि रेट लॉजिक क्या है उसकी। 5 साल हमारी लाइफ है, 0, 1,
2, 3, 4 और 5। यहां पर हमारी आएगी कॉस्ट लेनी होती है हमने, और जो रेजिडुअल वैल्यू है वो हम तसव्वुर करते हैं कि यहां पर होगी, और यही हमारी WDV होती है कि डेप्रीसिएशन होने के बाद क्या आ जाए, WDV हो जाए। जब भी एसेट डेप्रीशिएट होता है तो क्या होता है, अल्टीमेटली यहां पर आकर रुकता है। स्ट्रेट लाइन से समझते हैं। हमने कहा कि हमारी कॉस्ट कितनी है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन। मैं यहाँ पर डेट इसकी 1 जनवरी कर देता हूँ ताकि ज़िंदगी आपकी क्या हो जाए, थोड़ी सी सुकून में आ जाए अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आराम आसानी से हो जाएगी। अब ज़रा मुझे बताएं कॉस्ट कितनी, 400 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी 20, लाइफ कितनी 5, क्या डेप्रीसिएशन आ गई 1 साल की, जी 76। अच्छा, 1 साल की डेप्रीसिएशन आपकी आ गई 76। अब 76 पहले साल की डेप्रीसिएशन लेस होगी, कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन लेस हो जाए तो हमारी क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट WDV। तो 400 में से 76 लेस कर दें तो क्या वैल्यू बनती है, 324। ये हमारी क्या आ गई, कैरिंग अमाउंट। अगले साल फिर से हम क्या लेस कर देंगे, 76, तो फिर क्या वैल्यू बन जाएगी, 248। नेक्स्ट एक और साल 76 लेस कर देंगे, फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, 172, और 76 हम फिर से लेस कर देंगे 96, और फिर 76 फिर से लेस कर देंगे, तो क्या बच गई 20। ये 20 क्या आ गई हमारी, जो कि रेजिडुअल वैल्यू भी है और वही हमारी क्या है, WDV भी है। हाँ, अब ये बड़ी अच्छी सा सवाल पूछा है। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, WDV या फिर कैरिंग अमाउंट, ऐसे ही है। अच्छा, अब कॉस्ट कितनी थी हमारे पहला साल, ईयर 1 400, पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी थी बेटा, 76। क्या आंसर आया, 324। ईयर 2 के एंड पर कॉस्ट तो मेरी क्या है 400 ही, 76 जमा 76 कितने हो गए, कैलकुलेटर निकालो ना, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। जितना ज्यादा आप खुद कैलकुलेट करेंगे ना उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। 152। क्या आंसर आया, 248। यहां पर क्या आया था 248। हो क्या रहा है, कॉस्ट में से एक डेप्रीसिएशन लेस की तो ये वाली वैल्यू आई, दूसरी डेप्रीसिएशन लेस की तो ये वाली वैल्यू आ गई। यहां पर क्या काम हो रहा है, यहां पर काम हो रहा है जो मैं मालूम कर रहा हूं, WDV ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू WDV क्लोजिंग। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। 1 साल की कैरिंग अमाउंट में से अगर आप जस्ट डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो अगले साल की क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ये लिख लें अपने पास, क्योंकि फार्मूला कहीं पर भी कोई भी इस्तेमाल हो सकता है।
जी बेटा, डिस्पोजल कॉस्ट नहीं, डिस्पोजल कॉस्ट तो अभी मैंने बात की नहीं, अभी मैं जनरली डिस्पोजल के ऊपर गया ही नहीं। आपके पीआरसी लेवल पर डिस्पोजल थी ही नहीं, ठीक, तो डिस्पोजल कॉस्ट की कहानी भी नहीं। मैं ज़रा आसान वे आउट में लेकर चलना चाह रहा हूँ। एक तरीकाकार था कि मैं पहले बिल्कुल सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर करवाता चला जाऊँ, पहले मैं एडिशन करवाऊँ, फिर मैं डिस्पोजल की कहानी करवाऊँ, फिर मैं आगे लेकर चलूँ। एक तरीकाकार ये है कि मैं एडिशन के ऊपर ही पहले ज़रा सा खेलूँ, एडिशन करवाऊँ, एडिशन की जो पुरानी बातें हैं वो करूँ, फिर मैं इसकी रिवैल्यूएशन करवाऊँगा आपको, फिर दरमियान में ही मैं डिस्पोजल ऐड अप कर दूंगा रिवैल्यूएशन के साथ ही। एक एसेट रिवैल्यूएशन होगा, एक एसेट डिस्पोजल वाला करेंगे, फिर साथ ही एक और डिस्पोजल होती है एक्सचेंज के ज़रिए। तो फिर हमारा कोर्स क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह, और टाइम भी हमारा कम लगेगा। जो 20 दिन लगा करते हैं उसको मैंने 15 दिन के ऊपर स्क्वीज़ करना है। तो टारगेट थोड़ा सा अचीव करने के लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना पैटर्न चेंज किया है मैंने, और वो मुझे ज़रा सा ज़्यादा आसान लग रहा है कि यार मैं पहले एक बहुत मुश्किल चीज़ करवा देता होता था, बच्चे मुश्किल में आ जाते थे, फिर आसान में एकदम से गिर जाते थे। तो अब पहले आसानियाँ दिखा के थोड़ी सी कि ये आसान भी है इसके अंदर, और ज़्यादा आसान वाला आना है, फिर हम दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता मैं मुश्किल एडअप कर दूंगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो टीचर भी ना बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट से लर्न कर रहा होता है कि यार बच्चों को ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, फिर बच्चे ये भूल जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कम। तो फिर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए उस चीज़ को ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों की जब ज़्यादा प्रैक्टिस लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पहली चीज़, एक फार्मूला ये हो गया WDV मालूम करने का कि ओपनिंग WDV में से भी डेप्रीसिएशन करंट ईयर की लेस कर दें तो क्या आ जाएगी, WDV क्लोजिंग आ जाएगी। और दूसरा फार्मूला आपका ये वाला आ गया, WDV क्लोजिंग मालूम करने के लिए आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे तो भी WDV क्लोजिंग आ जाएगी। ये दो फार्मूलाज हैं WDV मालूम करने के। ईयर 3 की कैसे आएगी, अब सारी मालूम करवा दें। 400 में से 76 जमा 76 जमा 76 कितने हो गए, 228, और कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 172। ठीक है जी। ईयर 4 के ऊपर कॉस्ट चेंज नहीं होना, 76 मजीद एड अप हो जाएगा, 30496, और ईयर 5 के ऊपर 400 में से 380 आ जाएगा और आपकी कैरिंग अमाउंट 20 आ जाएगी। अब लॉजिक ये है, ये बताना था कि आपके जब आप लाइफ मुकम्मल कर जाते हैं तो जो WDV होती है वही आपकी किसके बराबर आ जाती है, रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाती है। ठीक, अच्छा, अब हमने डेप्रीसिएशन के रेट के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, इसकी लॉजिक समझनी है। ये अब समझनी है हमने किस बेसिस के ऊपर, अब हमने समझनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेसिस पर। ये हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन। डेट हमने आसान वाली कर ली हुई है, 1 जनवरी 23 को हमने ऐड अप किया है, कंप्लीट ईयर्स हैं। अब आते हैं हम डेप्रीसिएशन रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल बाद अब भी क्या होना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू बराबर किसके, WDV आनी चाहिए, और किसके बराबर आनी चाहिए,
20 के बराबर आनी चाहिए। बात समझ लग गई जी। कॉस्ट हमारी है 400, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम देखेंगे कि ये वाकई आती है या नहीं आती है। हमने मालूम किया रेट 1 माइनस एन रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, यही फार्मूला सीखा था जी। एक ये फार्मूला, एक दूसरा फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT 1 माइनस RT 1 माइनस RT। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा। ठीक, ये ज़रा शॉर्टकट फार्मूला है, सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, सीखते हैं हम कि ये बना क्या है, ये साइंस क्या है। ये बड़ी शॉर्ट साइंस है। समहाउ ये वाले फार्मूले को बाद में देखते हैं, पहले इस फार्मूले के ज़रिए जो सब ने पढ़ा हुआ है इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं रेट 1 माइनस n इज लाइफ, n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू 20, कॉस्ट आपकी कितनी आ गई 400। यहां से सब रेट निकाल लें काइंडली। वन माइनस शिफ्ट, ऐसे आता है, शिफ्ट के बाद ये वाला लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते होते हैं 5, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 20 डिवाइड बाय 400, 0.4507, ये आया सबका 45.07%, 0.4507। ये हमारा डेप्रीसिएशन का क्या आ गया, रेट आ गया। अगर चीज मिसिंग थी, यू हैव टू कैलकुलेट इट, आपको सबसे पहले फाइंड करना है। अब 5 साल की निकालते हैं डेप्रीसिएशन। 1 जनवरी 23 कॉस्ट आ गई और कॉस्ट है हमारी 400 रुपीज थाउजेंड्स में। 4 लाख थी ना कॉस्ट, 4 लाख थी, रुपीज थाउजेंड में कन्वर्ट करना हो तो 3 सिफर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रुपीज 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो काम हमने अपने लिए आसानी पैदा कर ली, जो रेजिडुअल वैल्यू थी उसको 3 सिफर ख़त्म किए तो वो क्या बन गई, ₹20 बन गया। अब हमने करना है काम अपने लिए आसान, और अब हमने करनी है कैलकुलेशन। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रीसिएशन है उसका फार्मूला क्या होता है भला, WDV ओपनिंग इनटू रेट होता है। क्या होता है जी, WDV ओपनिंग इनटू रेट। जो कॉस्ट होती है वो पहले साल में होती है, और वही कॉस्ट ही जो ही लिखी जाती है वही पहले दिन की कैरिंग अमाउंट भी बन जाती है, वही WDV ओपनिंग भी बन जाती है। तो हम एक ही फार्मूला ज़हन में रखते हैं, WDV ओपनिंग इनटू रेट। लें जी, पहले साल की 31 दिसंबर 23 की डेप्रीसिएशन फिर क्या हो जाएगी, 400 इंटू 0.4507, ये WDV ओपनिंग आ गया, और इसको हमने 0.4507 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, कैलकुलेटर किधर है, आंसर दो ना फिर। चलो मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेटर कर लेता हूँ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ अकाउंटेंट ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ यार। मेरे पास कैलकुलेटर है, ये देखो हर वक्त कैलकुलेटर जो साथ साथ।
आप भी कहेंगे सर हमारे पास भी मोबाइल में है, ये देखें साथ साथ, ये हर वक्त साथ साथ। हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है मोबाइल के अंदर। क्या आंसर आया जी? 180.28। चलें, ये हम कर देते हैं लेस, और हमारे पास आ जाएगी WDV 31 दिसंबर 23। क्या आंसर आया जी? 219.72। ये अब WDV है क्लोजिंग किस साल की? 2023 की। और अगले साल की क्या होगी? है ओपनिंग होगी। तो ये WDV ओपनिंग है फॉर दी 2024। और डेप्रीसिएशन मालूम करते हैं 2024 की 31 दिसंबर 24। 219.72 मल्टीप्लाई बाय 0.4507। 99.02 WDV आ जाएगी मेरी अगले साल की 31 दिसंबर 24 की। अब यही वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, WDV क्लोजिंग इज इक्वल टू WDV ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, यहां पर टेबल में तो सारों को पता था कि ऐसे ऐसे करके आता है, लेकिन ज़हन में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ऐसे ही है ना, टेबल तो सारों को आता है, ठा 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 करके टेबल बनाया और गए। कोई फार्मूला पूछेगा भाई ये क्या चीज़ है कि हो क्या रहा है, तो तब नहीं समझ लगनी। तो ये वही वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, WDV ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू WDV क्लोजिंग। जी 120.70। ये 2 साल गुजर चुके। फिर आप डेप्रीसिएशन मालूम कर देंगे 31 दिसंबर 25 की 120.7 इंटू 0.4507 54.39। WDV 31 दिसंबर 25 66.30 31 होगा या 4। चले, मैं अब राउंड ऑफ नहीं किया ना, मसला ये है अब 2 डिजिट्स पे रख के चल रहा हूँ, तो 70 में से 39 निकालते हुए ना 30 नहीं आ रहा ना, मसला ये था। 31 आ रहा था, 31 66.31 66.31। ये आ गई हमारी WDV कितने सालों की? 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया। अब फिर से डेप्रीसिएशन करते हैं। डेप्रीसिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। मैं नहीं मानता, मैं परेशान हो गया हूँ। 66 में से कैसे हो सकती है? कितना? 29.88। यह आ गई आपकी अगले साल की 31 दिसंबर 25 26 हो गया जी, 31 दिसंबर 26। 36.42 आखिरी साल डेप्रीसिएशन 36.42 इंटू 0.4507 16.42, ये बन गया 20
WDV 31 दिसंबर 27 which is equal to the residual value। ठीक है बच्चों, ठीक। तो फिर फार्मूले में असल में क्या है, असल में ये फार्मूला जो है, ये अब नया फार्मूला मैं लिखने लगा हूं, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो है कह सकते हैं यूजेज है। ये क्या है, यूजेज, कितना यूज हो चुका है या कितना यूज होगा, कितने यूज के बाद की वैल्यू आपने देखनी है। और यहां पर आएगी WDV आफ्टर यूजेज, और यहां पर आएगी इसकी कॉस्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर यूजेज 5 साल है, कितने साल, 5 साल है, तो 5 साल के बाद की WDV कितनी है, 20 कितनी है, और कॉस्ट कितनी है 400। रेट क्या आया 0.4507। ये हो गया पहला वे आउट जो पहले से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहां पर आकर आपको हो सकता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे कि जनाब खरीदा हमने कितने का था, 400 का, और 2 साल यूजेज के बाद इसकी WDV है कितनी, 120.7, और रेट ना दिए। कौन सी इंफॉर्मेशन दे, 2 इंफॉर्मेशन दे कि कॉस्ट कितनी 400, क्वेश्चन क्या बना, कॉस्ट है 400 और WDV आफ्टर 2 ईयर यूजेज, 2 साल इस्तेमाल होने के बाद की WDV कितनी है 120.7। अब आप सोचें कि अब आपने क्या करना है, रेट फाइंड करना है। वी डो नॉट हैव दैट रेट, हमें नहीं पता ये यहां पर WDV जो कैलकुलेट होकर आई है ये किस रेट के ऊपर डेप्रिशिएट 2 साल होकर आई है। बस ये काम करना, ये समझाना था, बस इतनी छोटी सी बात समझानी। क्या करेंगे आप, 1 माइनस यूजेज, कितने साल यूज हो चुका है 2, WDV कितनी हो चुकी हुई है 120.7, 400। आंसर लें, क्या आंसर वही आता है 0.4507। ठीक, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है हमारे इस लेवल पर, पेपर में आ चुका हुआ है, और बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है, ये पता नहीं कहां से आ गई, क्या चीज आ गई। असल में वही वाला कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है कि WDV कितने अरसे के बाद। अब यहां पर आप निकाल लें कि जनाब 3 साल के बाद इतनी है 66.31 WDV, या फिर हम यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं कि 3 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। जमा कर सकते हैं 180 जमा 99 जमा 54, 3 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट आपकी है 400 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 इयर्स है कितनी भला 180.28 पहले साल की, 180.28 जमा, एक मैंने ये ले ली, एक ये लेनी है,
99.02 और एक ये लेनी है 99.02 54.39। $333.69 ये चीज दी हुई है मुझे, और मुझे कहा है इससे अगला साल की डेप्रिसिएशन मालूम करो। मेथड दे दिया मुझे रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब एक स्टूडेंट तो होगा कहेगा रेट नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ हो सके। WDV भी नहीं दी हुई, तो क्या WDV मालूम कर सकते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना, तो खुद मालूम कर लेंगे आंसर के अंदर स्टेप 1 में कि WDV कितनी बनती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। कॉस्ट है 400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 333.69 66.31। अब वही वाली आ गई होगी जो हमने यहाँ पे रखी थी, एक इन्फॉर्मेशन ही चेंज की है मैंने। कॉस्ट की जगह WDV की जगह क्या कर दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दिया। तो चीजें मिसिंग को रिलेट करना है बस, हमने चीजें वही है, जस्ट इंफॉर्मेशन देखनी है कि गिवन क्या है, उससे अपने आप के लिए एक्सट्रैक्ट करना है और समराइज करनी है चीजें। अब वंस अगेन रेट निकाल लें तो क्या आता है 1 माइनस कितने साल का यूजेज है, फिर WDV कितनी है और कॉस्ट कितनी थी। अब कितने साल का यूजेज हो चुका हुआ है, 3 साल का। WDV हमने मालूम कर ली 66.31 और कॉस्ट कितनी है हमारी 400। अब कौन सा रेट निकल आया 0.4507। वंस अगेन यही वाला रेट। तो ये अब रेट की लॉजिक आपने सीख ली कि ये रेट की एक्चुअल में लॉजिक है क्या। पहले स्टेप में मैंने आपको ये सिखाया कि रेजिडुअल वैल्यू ही होती है WDV के बराबर। एक ये चीज रिवाइज करवाई, PRC लेवल पर ये MCQ भी आ जाता था। एट द एंड ऑफ द ईयर रेजिडुअल वैल्यू वुड बी इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV किस चीज के बराबर होगी। ये रेट हमने पहले से पढ़ा हुआ है, नॉर्मली ये यूज किया जाता है। क्यों ये यूज किया जाता है, इस वजह से ये यूज किया जाता है कि साल के शुरू में जब आपने एसेट लिया तब रेट मिसिंग होगा, तो अब क्या होगा, तो आपको उसको सारे को देखना ही है। ये रेजिडुअल वैल्यू ही लेंगे, वही WDV के बराबर होगी। 5 साल जो लाइफ है वो लाइफ होगी, जितना अरसा उसको यूज करना है, इतने यूजेज के बाद बच जो जाएगी वो रेजिडुअल वैल्यू बच जाएगी, और ये कॉस्ट है। तो फार्मूला जैसा मर्जी आ जाए, चीजें जैसी मर्जी मौजूद हों, यू कैन फाइंड द रेट। डन हो गया जी, पहली कहानी रिजॉल्व। ठीक, अब दूसरी कहानी आपने सीखनी है, शॉर्टकट्स कुछ सीखने हैं। ये सॉफ्ट में काम करने का ना बड़ा मजा काम आ जाता है। कभी कभी ये ऐसे करते हैं और कॉपी कर लेते हैं और ले जाते हैं नीचे, और ये दोबारा से लिखा गया। अब आपने जंपिंग करनी है, जरा कैलकुलेटर ओपन करें। कैलकुलेटर ओपन करके लिखें 400 इंटू 1 माइनस 0.4507 मल्टीप्लाई बाय 12/12 12/12। $290
17.72 ही आया। क्या आप जंप इन कर गए हैं यहां पर? मींस एक वर्किंग थी यहां से लेकर यहां तक, इसका अल्टरनेट वर्किंग कितनी है? इतनी सी। बात समझ लगी? पेपर में टाइम कंज्यूम इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा ज्यादा? इसके ऊपर ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। हमें पेपर में फेलियर की एक सबसे बड़ी रीजन है टाइम मैनेजमेंट। पढ़ा चुका हूं आपको थोड़ा सा, क्या है? टाइम मैनेजमेंट। और दूसरी वही वाली चीज के लेंथी वर्किंग्स, जहां पर कोई काम कम हो सकता है, जो मुझे मेरे नॉलेज में, मैं वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। टाइम सेविंग की ये वाली टेक्निक्स मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि, और ये हर दूसरे सवाल के अंदर काम करना पड़ता है। जहां पर भी डिस्पोजल आ जाती है, डिस्पोज ऑफ करना होता है, वहां पर ये वाली वर्किंग या वो वाली वर्किंग बनानी पड़ती है। नाउ चॉइस इज आवर कि हमने क्या करना है। आया इस वर्किंग के ऊपर ही स्टिक रहना है, क्योंकि ये वाली वर्किंग आनी तो चाहिए, ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आनी नहीं चाहिए। स्टिक रहना है या उस वर्किंग के ऊपर भी शिफ्ट होना है, और देखना है कि आपकी जरूरत ये वाली वर्किंग है या वो वाली वर्किंग है। टाइम बचाना है आपने बस। जितना टाइम हम सेव कर लेंगे उतना ही इजीली हमारा पेपर मुकम्मल हो जाएगा। रीसेंट अटेम्प्ट थी, एक स्टूडेंट मुझे आके मिला, कहता सर 15 मिनट पहले खत्म हो गया था पेपर। हालांकि पेपर खत्म होता नहीं होता, जी खत्म होता नहीं है, वाकई नहीं होता पेपर खत्म। और बहुत सारे बच्चे बातें सुना रहे होते हैं। सिर्फ चीज ये है कि जैसे जैसे पैटर्न के ऊपर सिखाया जाए, उस पैटर्न के ऊपर अगर आप चलेंगे और उस पैटर्न को ऑप्ट कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब आपने एक काम कर लिया, अब इससे आगे जरा सा और करते हैं। इसी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.4507 इंटू, अब 12 और 12 नहीं लिख रहा मैं, पहले साल के अंदर मंथ का मसला होता है n/12 का, दूसरे साल में मसला नहीं होता, वो मुकम्मल साल होता है। क्या आपका आंसर जंप इन होके यहां पर पहुंच चुका है? अब इतनी लंबी वर्किंग और वो बेचारी छोटी सी वर्किंग, बस इतना सा फर्क है हमारा टाइम का। यहां पर हमारे यही कैलकुलेट करते करते 2 मिनट लग गए होंगे और वो आधे मिनट से कम में हो जाना है। एक और ब्रैकेट अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 0.4507, आप जंप इन करके यहां पर पहुंचेंगे। पहुंच रहे हैं ना 66.31 के ऊपर? पहुंचिए सारे। अगले साल में यहां पर जंप इन करेंगे हम। 1 माइनस 0.4507, कितने साल हो गए? कैसे पता चला? एक ब्रैकेट 1 साल है, एक ब्रैकेट क्या है? 1 साल है। कितनी ब्रैकेट्स हैं? 4, और हमारे साल कितने हैं टोटल? 5। तो इसका मतलब है एक ब्रैकेट और आएगी 0.4507। क्या जंप इन होके आप 20 के ऊपर भी पहुंचते हैं? पहुंचते हैं। अच्छा, ये हो गया कोई मेरे जैसे बच्चे, दरमियाने जैसे बच्चे, वो रहे यहां तक, वो रहे यहां तक। और जो कोई जरा शार्प अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं तो बड़ा शार्प बच्चा हैगा, मैं एक और लेवल भी आगे जाना चाहता हूं, तो बचपन में पढ़ा था 5 ज़रब 5 ज़रब 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब, पढ़ा था ना बचपन में, कोई 6ठी 7वीं 8वीं में।
क्यूएम में तो नहीं पढ़ा होगा, शायद क्यूएम में भी पढ़ा हो, लेकिन छठी सातवीं आठवीं में तो पढ़ा हुआ है, इतना मुझे पता है। अगर किसी ने ओए लेवल किया हुआ है तो उसने ओए लेवल में पढ़ा होगा, ओ लेवल्स में सॉरी। बहरहाल कोई साढ़े वर्ग ही बच्चे ने, कोई आई कॉम वाला, कोई बी कॉम वाला, कोई मैट्रिक तो हर किसी ने किया हुआ बेचारे बच्चे ने, लिहाजा तो ये नहीं कह सकता मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ। तो अब पहला साल छोड़ दें, क्योंकि उसके अंदर अक्सर औकात मिड ऑफ द ईयर के अंदर क्या चीज आती है, एडिशन हुई होती है। इसलिए मैंने पहले साल के अंदर 12/12 लिखा है। ठीक, पहले साल को लिख लिया करें, उससे अगले साल ऐसे काउंट किया करें कि कितने साल आगे जाना है। 2023 पे बैठे हुए हैं, आपको जाना है 2026 पर से, कहां पर जाना है, 2026 पर जाना है। तो 2023 तो हो गया साइड पर, 24, 25, 26, कितने साल आगे मजीद, 3। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 2026 की WDV मालूम करनी है। आपने कहा अच्छा, कॉस्ट थी कितनी, 400, 1 - 0.4507, पहला साल तो हो गया ये। अब ये चूंकि कंप्लीट ईयर था, लिहाजा ये कितना साल हो गया, 23, 24, 25, 26, कितने साल हैं, 4। चूंकि 4 कंप्लीट ईयर हैं, इसकी पावर दे दें 4। ये हो गई मजीद स्क्वीज वर्किंग। लेकिन ये स्क्वीज वर्किंग वो करे जो कॉन्फिडेंट है, फुली कॉन्फिडेंट बच्चा। क्या अभी 3-4 महीने मौजूद हैं पेपरों में, तो चलो 3-4 महीने हैं, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है ना। अगर 3-4 महीने हैं तो क्या एक आधा महीने में ही थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके क्या खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सादी सी बात यह है, काम करोगे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, नहीं काम करोगे कॉन्फिडेंट नहीं होगे। पेपर में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीजन, लो कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जाके बैठूंगा या बैठूंगी तो पता नहीं क्या आ जाएगा, मैंने कोर्स नहीं किया हुआ, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और दूसरी बड़ी रीजन, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने सारा कुछ आंदा है, मैंने पढ़ा हुआ है और टेंशन ही कोई नहीं। मैं तो जो था ना PRC, वो आराम से 1 महीने में पढ़ के हो गया था, हो गई थी 15 मिनट 15 दिन। बस वो बेवकूफ़ी करते हैं ना, छोड़ते हैं ना कुछ लोग, वो छोड़नी है तो सही तरह से छोड़ दे, 2 दिन वाली, 15 दिन की भी छोड़नी है तो 2 दिन की छोड़ लेते हैं, हो जाती है। देखा ना, रजिस्ट्रेशन के बाद भी तैयारी हो जाती है, PRC की हो भी जाती है, आप कोशिश करें तो हो जाती है, लेकिन कैफ की नहीं होनी। आपको 4 महीने सही तरीके से लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आखिरी महीना अच्छी रिवीजन करनी पड़ेगी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन PRC एंड कैफ, ह्यूज डिफरेंस। MCQ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठा 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 हो गए, कोई 8-10 तो सही हो ही जाएंगे। इधर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्या। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपका चॉइस है, ये वाली चॉइस है लेंथी, वो वाली चॉइस है शॉर्ट। मेरा काम था आपको सबसे ज्यादा गाइडेंस देना, बेटा ये भी है, ये भी है, ये भी है। नाउ चॉइस इज योर्स कि कहां पर ये वाली इस्तेमाल होनी है, कहां पर वो, कहां पर वो। पेपर की सिचुएशन देखनी है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जब लेंथी मेथड के मुकाबले में एक शॉर्ट मेथड है तो लेंथी मेथड के ऊपर ही स्टिक रहो, लर्न करो। क्या करो, लर्न करो, टाइम उसके ऊपर लगाओ। आज नहीं भी आता तो कल आ जाएगा, कल नहीं आता परसों आ जाएगा, कोशिश जारी रखो। 2-4 सवाल पकड़ो, वो PRC के सवाल पकड़ लो, उसी के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उठाओ और सवाल सॉल्व कर लो। ठा करके WDV ना आए तो फिर कहना, ऐसे ही है ना। चलें जी, तो फिर आपको जो मैंने पहले फार्मूला बताया था और आप परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया, तो वो ये हो गया, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 - RT 1 - RT 1 - RT। ये एक फार्मूला हो गया जो कि आपको आना चाहिए है।
इसका शॉर्ट वर्जन नहीं लिख रहा मैं, वो समझा दिया है, 1 माइनस आर का रेज टू पावर एन, ठीक, वो लिख नहीं रहा, वो समझा दिया आपको। हाँ, तो मैंने जंप कहाँ पे किया था, मैंने यहाँ पे जंप किया था 31 दिसंबर 26 पर, बताएं ना क्या आंसर आया, 36.42। मैंने आपको डेट दी थी, स्पेसिफाई किया था, आपने यहां पर जंप इन करना है, जो आंसर क्वेश्चन मांगा गया वहां पे जंप इन करना है ना। तो काउंटिंग देखनी है, 3 साल के बाद जंप इन करना है, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, कहां पर जंप करना है। तो ये हो गई हमारी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की लंबी सी कहानी। रेट्स इसके अंदर आ गए, इसके अंदर लेंथी वर्किंग आ गई, इसके अंदर शॉर्ट वर्किंग आ गई और शॉर्टेस्ट वर्किंग भी आ गई, और उसका फार्मूला भी आ गया। डन। अब एक और फार्मूला भी आप लिखेंगे, डब्ल्यू डी वी ओपनिंग इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर टी एंड सो ऑन, डब्ल्यू डी वी क्लोजिंग। नहीं पता कौन से साल की डब्ल्यू डी वी दी है, ये 1 साल की डब्ल्यू डी वी से भी अगले साल की डब्ल्यू डी वी पर जंप इन हो सकते हैं, ठीक, 1 साल की डब्ल्यू डी वी से भी अगले साल की डब्ल्यू डी वी पर जंप इन हो सकते हैं। मसलन आपको ये वाली डब्ल्यू डी वी दी हुई है 219.72, क्या इससे जंप इन होके 66.31 पे जाया जा सकता है? बस ये देखना है कहां से जंप इन करनी, जंपिंग लगानी कहां पे से शुरू करनी है आपने, कॉस्ट से या 1 साल की डब्ल्यू डी वी से, करके देख लें। 219 के बाद 2 दफा लगाएं, जरा आता कि नहीं आता, उसको कॉस्ट अज्यूम कर लें, कॉस्ट अज्यूम कर लें। लेकिन एक चीज है ना कि मैं अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये यार ये कॉस्ट ही है, क्वेश्चन के अंदर डाटा देखना है, क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ है जनाब, डब्ल्यू डी वी ऑन 31 दिसंबर 23 इज 219.72, ये हमारा है क्वेश्चन। और रेट है हमारा 0.4507, डन। और कहता है कि जी मुझे चाहिए डब्ल्यू डी वी ऑन 31 दिसंबर 26। अब 23 के एंड की डब्ल्यू डी वी है, रेट है, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मुझे चाहिए डब्ल्यू डी वी 31 दिसंबर 26 की। तो मैं क्या करूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, मैं कहूंगा 219.72 है डब्ल्यू डी वी एट सम डेट 31 दिसंबर 23, आगे कितने साल जाने, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 3 साल आगे जाना मुझे। 1 माइनस 0.4507 रेज टू पावर 3, 3 साल आगे ले जाएगा आपको, क्योंकि मुकम्मल साल है इसलिए मैंने रेज टू पावर दे दी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 36.42 आंसर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, गुड है। क्लियर हो गया जी? आसान है, मुश्किल तो नहीं। लो जनाब, ये भी कहानियां मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं कि हमने टी अकाउंट बनाना हो या हमने नोट बनाना हो। कल नोट सीखा था ना, नोट सीखा था, क्या हम डायरेक्टली नोट बना लें? इसका मुश्किल तो नहीं है, कोशिश करें डायरेक्टली नोट बनाने की। मैंने आपको बताया था टी अकाउंट में और नोट में क्या फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है या फिर उसको लिखना है टी फॉर्म में, कोई फ़र्क
नहीं, तो हम जर्नल एंट्री के साथ ही करेंगे और क्या करेंगे, नोट की फॉर्म में लिखते हैं, नोट बनाते हैं। ABC लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शायद भाई यार एक कोई शेयर ही अर्ज कर दो इस सिचुएशन के ऊपर, ये सिचुएशन WDV के ऊपर, क्योंकि आमद होती रहती है ना साथ साथ, शायर का फौरी तौर पे आमद हो नहीं। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यहां पर फॉर द ईयर लिखेंगे या एज एट लिखेंगे? ये नोट्स फॉर द ईयर होते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर जोन सा भी साल है। हम बड़े ढेर सारे नोट बनाते हैं आज, पहले साल से शुरू करते हैं और 26, 27, 28, 5 साल पर चलते हैं। प्रैक्टिस जरा अच्छी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेते हैं। कितने सालों का नोट बनाना चाहते हैं? 5 साल? चले 5 साल, आपके कहने पे 5 साल। 1 2 3, चलो भाई आ जाओ ना यहाँ पे। मान ही नहीं रहा, कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, कहीं और ही चली गई है। हाँ, 1 2 3 4 और ये आ गया 5। चले, क्या लिखते होते हैं जी स्टार्ट पे? क्या लिखते हैं जी? नहीं, नोट का नंबर देते हैं और लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप तो उसके अंदर वाली बात करना शुरू हो गए बेटा। बोथ टाइम शॉर्ट हो तो पीपी लिख दें, अगर टाइम शॉर्ट ना हो तो फिर इसको कम से कम मुकम्मल लिख दें। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टाइम शॉर्ट हो तो हर जगह पे आप यूज कर सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बेशक लिख दें। पहले पेज के ऊपर मिनिमोनिक्स लिखे। मैंने ये काम किया था, पेपर में काम किया था, ऑडिटिंग के पेपर में। कौन से पेपर में? ऑडिटिंग कौन सा पेपर होता है? थ्योरी। क्या होता है? थ्योरी के पेपर में। अब थ्योरी के पेपर में इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स लिखना, एग्जामिनर उठा के क्या करेगा? पिटाई करना चाहिए ना उसे। मेरे साथ मसला ये था कि मेरी हैंड राइटिंग स्पीड स्लो थी, मुझसे पेपर मुकम्मल नहीं होता था, और फाइनल का पेपर था। मैं हो गया फेल, हो गए, उठ गए, पेपर मुकम्मल ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा ना, एक तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और एक भाई स्पीड तो नहीं तेज़ हुई है। एक था ना स्पीड तेज़ हो जाए, स्पीड तेज़ नहीं हुई, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं। बस एक मैंने इरादा कर लिया कि जो से शॉर्ट वर्ड यूज़ करने हैं ना, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा उसने यूज़ होना है तो मैंने बस चुप करके पहले पेज के ऊपर लिखते चले जाना है। मैंने ये वाले पेपर में यूज़ किए हैं, इसका मतलब ये है। और मैंने बरमला उसको टिका के यूज़ किया, पेपर मेरा मुकम्मल हुआ, पेपर पास हो गया। ठीक, अपना एक्सपीरियंस, अपने ऊपर आजमाया हुआ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एक होता है ना कि ये टीचर कहते हैं नहीं आप लोगों ने ये यूज किया ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहता हूं यूज करो।
मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं पेपर मुकम्मल करो, ये बेशक पीपीई लिख दो, नो प्रॉब्लम, पेपर मुकम्मल कर जाओ, पेपर पास हो जाएगा। हम लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, यूज करें ना करें, सोचते रहते हैं। हर दुनिया के बंदे को पता है पीपीई है क्या चीज है, सॉरी दुनिया के बंदे को नहीं, हर चार्ट अकाउंटेंट को पता है। दुनिया के बंदे ने सारे, उन्होंने क्या की लिखा है पीपी। ले जनाब, अब आपने मुझे लिखवाना है, सबसे पहले क्या लिखना है आपने, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ये असल में क्या चीज होती है, आपकी कॉस्ट वाला अकाउंट है। और एक अकाउंट कौन सा आएगा यहां पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। लें जी, मैंने शॉर्ट्स में लिख भी दिया है, अब लिख लेते हैं इसके अंदर ओपनिंग प्लस एडिशन, कुछ स्पेस खाली छोड़ दें, कुछ चीजें आएंगी और आपका बन जाएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग के सामने लग जाएगी एक अदद लाइन, और ये हो जाएगा ऐसे टोटल। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में आएगी ओपनिंग, इसमें आएगा डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, और बन जाएगा आपका क्लोजिंग। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की नेचर है डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर है क्रेडिट। नहीं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। साल हमारा है जहां से हमने शुरू किया वो है 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 27 तक की लेकर गए हुए हैं, 27 तक लेकर गए हुए हैं। काम हम कर रहे हैं रुपीज थाउजेंड्स में, किस में, रुपीज थाउजेंड्स में। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना जरूरी होता है कि आप किस डिनोमिनेशन में काम कर रहे हैं। पहले साल का ओपनिंग क्या होगा, नील, पहले साल का। 2023 का ओपनिंग क्या होगा, नील होगा। 2023 में आपने एसेट खरीदा कितने में, क्वेश्चन से पूछेंगे, ओ बड़ी दूर चला गया क्वेश्चन। 1 जनवरी 23 को आपने 400 का एसेट खरीदा, कितने का खरीदा, 400 का। एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एसेट डेबिट, डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है, डन हो गया। और फिर बन जाएगा आपका क्लोजिंग। एक फिक्रा लिखवाया था, एक फिक्रा लिखवाया था, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या डैश पर मौजूद होता है। ये बताएं एसेट अकाउंट चेंज होगा, कोई और एडिशन आई है पूरे 4 या 5 सालों में, इस क्वेश्चन में कोई और एडिशन इस क्वेश्चन में नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या 2027 के एंड पर क्या होगा, 400 पे होगा, क्या नहीं होगा, होगा ना। अगर हम उस फिक्रे को बस पढ़ें तो हम ये वाला नोट ऐसे ऐसे बना सकते हैं, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या एक डैश पर मौजूद होता है, वो डैश कल परसों आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो 1 साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है,
ओपनिंग होता है। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में भी बना सकता हूं। मुझे अगर कहे सर 2026 का बनाना है तो भी मैं सोचूंगा किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है, तो 2025 के एंड पर कितने पे मौजूद है? 400 पर। तो 2026 का ओपनिंग फिर क्या बनेगा? 400। ऐसे सोचूंगा। लिहाजा ये जो एरिया ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का, ये अक्सर औकात जस्ट क्वेश्चन पढ़कर ही हो जाता है, बन जाता है, जस्ट क्वेश्चन पढ़कर, ठीक, या थोड़ी सी मेहनत से। तो इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं, कोई एडिशन नहीं है, कोई नहीं है। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, एंड दैट्स ऑल द गेम। अब जरा सोचकर बताएं, मुझे 5 साल का नोट बनाना है। क्या बनाना है? 5 साल का नोट बनाना है। तो अब जो मैंने वर्किंग्स बनाई हैं, सबसे बेहतरीन वर्किंग कौन सी रिप्रेजेंट करेगी 5 साल के नोट के लिए? क्या शॉर्ट वर्किंग काम करेगी या नहीं करेगी? अंडरस्टैंडिंग हो गई कहां पर शॉर्ट वर्किंग यूज है होनी है, कहां पर लॉन्ग वर्किंग यूज होनी है। अगर मुझे जरूरत है डेप्रीसिएशन हर साल की लिखना, तो मजबूरी है ये वाला काम करना है। बात समझ लग गई? अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कहा गया है जनाब 2027 का नोट बना दो और 26 का कंपैरेटिव बना दो, अब बताएं अब कितनी वर्किंग चाहिए? इसका मतलब है अगर मुझे 27 और 26 का काम करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो मुझे जंप इन डायरेक्टली कर देना चाहिए यहां पर। मींस इस शॉर्ट वर्किंग के तहत यहां पर जंप इन करना है, 2025 का 26 का ओपनिंग बनाना है बस। यहां पे जंप इन कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग के जरिए। 23, 24, 25 3 साल गिनकर फार्मूला लिख के, यहां पे क्या लिखोगे फार्मूला? 400 इंटू 1 माइनस 0.4507, 23 पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, 3 पूरे साल लिखोगे और जंप इन कर दोगे 66.31 के ऊपर, और फिर बस इतनी सी वर्किंग बना रहे होगे। अब बात समझ लग गई कि कहां पर जंप इन की जरूरत है, कहां पर बाकी काम की भी जरूरत है। तो चीज को देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वर्किंग किस हद तक शॉर्ट करनी है, किस हद तक मजीद चाहिए। बात समझ लगी सबको? कोई क्यूरी है तो पूछ लें। अगर मुझे कहा गया है 27 का काम करो और किसका काम करो? 26 का, तो मैंने एक जेन में लगाया किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर, सॉरी मैं पूरा मुकम्मल बोल गया, डैश पर मौजूद होता है। ठीक है, जल्दी में निकल गया, डैश का लफ्ज भी निकल गया। तो कॉस्ट पर मौजूद होता है। मैंने सोचा जनाब कॉस्ट पर मौजूद होता है तो इसका मतलब है 2027 और 26 का काम करना है, तो ये तो हो गया मुकम्मल काम। अब काम करना है मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। अब मुझे यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए 2026 के स्टार्ट पर। अगर मैं WDV यहां पर इस शॉर्ट फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर लूं प्यारे बच्चों, कोई मुजायका तो नहीं है ना? अब कुजा मैं ये इतनी वर्किंग करूं और 4 मिनट लगाऊं, और कुजा मैं इतनी सी वर्किंग करूं और असल वर्किंग के ऊपर आ जाऊं, फर्क पड़ा? टाइम का फर्क पड़ा ना? सिर्फ हल्की सी क्या है, कैलकुलेशन सीखने की देर है, एंड नथिंग एल्स। इतनी सी कहानी होती है टाइम मैनेजमेंट की, लर्निंग। अब मैंने रिवर्स ऑर्डर में चलना है। अब आपको बस कौन सा साल करवाना है? मैंने 27 और 26 करवाना है। तो आपने जंप इन किया यहां पर 66.31 पर। नाउ व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कैसे आएगी? क्या कोई फार्मूला सिखाया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का फार्मूला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको आता है।
कॉस्ट में से WDV को माइनस कर दो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। एक ही फार्मूला है, उसी को आगे पीछे कर लो, 3 वेरिएबल्स हैं, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, कोई से 2 मिसिंग हो, तीसरा निकल सकता। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए होगी, तो क्या करोगे, कॉस्ट माइनस WDV किस तारीख की चाहिए, 31 दिसंबर 25 की चाहिए जी। आप लिखेंगे कॉस्ट मेरी थी 400, मैंने जंप इन करके 66.31 पर जंप इन किया है डायरेक्टली, और यही मेरी WDV ओपनिंग है। यहां से मैं फाइंड करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो इतने फार्मूले तो याद है ना, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है पास किए हुए, अभी कुछ बच्चों ने दिए हैं, कुछ ने 2 महीने पहले दिए होंगे जी बेटा। 333.69 ये क्या आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कौन से साल की, 2025 के एंड की और 26 के स्टार्ट की, 33.69। अच्छा, अब अगली कहानी, पेपर टेक्निक। बहुत सारे लोग आपको लिखते हुए मिलेंगे, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, क्रॉस रेफरेंस देने के लिए। क्या ये वाली वर्किंग कहीं और करके आए हो, ये कहीं ऊपर मैंने की है ना, यहां पर कहीं पे, यहां पे वर्किंग की है ना मैंने। अब अगर मैं वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 लिखूं, या मैं यहां पर कोई एक छोटे सी ABC लिख दूं कि भाई ये J है, क्या है, J है, और मैं एग्जामिनर को बता दूं कि जनाब आली ये कहां से आया है, J से आया है, क्या एग्जामिनर आराम से 2-3 पेजेस में J पे पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा, बल्कि उसके लिए मजीद आसानी होगी। वर्किंग 1 तो पता नहीं कहां से शुरू हुई है, वर्किंग 2 कहां से शुरू हुई है, लेकिन ABC तो जोन सा वर्ड लिखा है वही उसने वहां पर पहुंच जाना है कि आपने कहां से किया। और आपको भी आसानी होगी अगर दोबारा से देखना है कि मैं ये कहां से लेकर आया था या कहां से लेकर आई थी, तो आपको भी आसानी होगी, ओ यस J में काम किया था। आपको तो खैर जुबानी याद होगा कि J कौन सी जगह पे काम किया था आपने, तो ये आगे हो पीछे हो, ये वाली वर्किंग आप आराम से लिख के आप ABCD करके आराम से आंसर कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जामिनेशन टेक्निक ऑफ टाइम सेविंग। ठीक है जी, तो मैंने J से ये वाली वर्किंग पिक किया 333.69। मजीद क्रॉसिंग अगर करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं कि भाई ये 66.31 कहां से आया, इसमें भी अगर मुझे क्रॉसिंग मजीद करनी है तो ये कहां से आया, कहां से आया जी, यहां से आया। अगर मैं इसकी क्रॉसिंग करना चाहूं तो क्या क्रॉसिंग हो जाएगी, कोई भी ABC में से कोई वर्ड चूज करो, यहां पर लिखो और यहां पर भी लिख दो, 2 जगहों पे लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। मसलन आपने कहा ये जी A से आया है, यहां पे आपने A लिख दिया, हो गया क्रॉसिंग, क्रॉस रेफरेंस हो गया, कौन सी चीज कहां कहां से ली है। तो ये अनदर टेक्निक है। अब आगे बढ़ते हैं, डेप्रीसिएशन आपने मालूम की है, ये वाली, ये आपने कैलकुलेट की 29.88 29.88। आपने कहा इस साल की डेप्रीसिएशन कितनी है, 29.88, और अगले साल की डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी है 16.42। आपने कहा अगले साल की भी लिख देता हूं 16.42। अब सिर्फ आपका काम जमा माइनस का रह गया।
क्लोजिंग बना दें। फिर आती है नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग और नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग। P Q P माइनस Q F G F माइनस G। ले जी, मुझे क्लोजिंग आप बताएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। $363.57। ज़रा एक छोटा सा काम करें, हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। 400 में से 363.57 निकाल दें, क्या बनता है? जी 36.43। अब अगर आपने ये काम सही किया है ना, तो इसको ज़रा मैच करें। मैं इसको भी कोई नाम देने लगा हूं y। इसको मैच करें अपनी वर्किंग से। क्या यहां पर मैच हो रहा है? $36.42 एक आपने 9, 8, 17 या तो 8 था, यहाँ पर आपने कोई और चीज़ मुझे एक कम लिखवा दी होगी जो ऐसा आ रहा है। यहाँ पर भी एक्चुअल में 43 ही आता है, 43 नहीं आता। 31 में से 11 में से 8 गए तो 43 ही आता है। तो ये आपका क्या हो गया? मैच हो गया। क्रॉस वेरीफाई होगा। नोट क्या होगा आपकी इस वर्किंग से? क्रॉस वेरीफाई होगा। अगला साल भी क्रॉस वेरीफाई होगा। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग 363.57 प्लस 16.42 या 16.43 सॉरी 380 and this one is 20। ये क्या हो गया? क्रॉस वेरीफाई। अच्छा मजा आया लगता है, मेरा ख्याल है। इसके ऊपर ही काम कर दिया करूं, इसका पीडीएफ आपको दे दिया करूंगा। क्या ख्याल है? ड्राइव के अंदर पूरा लेक्चर ड्राइव में रखा जाएगा जी। रंग बिरंगा भी हो जाता है। दोबारा से कोई चीज देखनी हो तो पूरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ ड्राइव में से एक पीडीएफ चेक करेंगे और मोजे ही मोजे। ठीक है, चले। मुझे तो वहां पे भी करवाने में कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी करवाने में कोई मसला नहीं। ये मोजे वाली काम है जी। कलरफुल चीजें माइंड में रहती हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग, फिर अगर कोई चीज आपने दोबारा से घर जाके, जो जैसे मैं कहता हूँ क्लास वर्क इज इक्वल टू होमवर्क, जब आप वो करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर बस हो चुका फिर काम, फिर पास कर चुके, इधर से देख के करोगे तो। माइंड एक्टिविटी इज द की थिंग। क्लास में जो काम करो उसको क्या करो? जुबानी करो। जहां पे अटकते हो वहां उसको इससे देखो। अब मैं यहां पे रखने लगा हूं होमवर्क। क्या रखने लगा हूं? होमवर्क। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये होमवर्क मैं अलहदा से रख दूंगा। ये पूरा लेक्चर जो है ना, ये अदरवाइज इसकी शक्ल बदल जानी। उधर कॉपी पेस्ट करूंगा, शक्ल बदल जाएगी। या एक और अंदाज में कॉपी पेस्ट हो सकता है। ये पेज नंबर कौन सा है? 4, 5, 6, 7, यस 8, 9, 4 से 9, 4 से 9 तक इसको हम कर देते हैं ऐसे,
और ये आ गया जनाब ऐसे पेज नंबर 4 से लेके 9 तक, ये भी उधर जाके हो जाए पेस्ट। सही जगह भी हुआ हो और ये सही जगह पे आ गया उसके फ़ौरन बाद। ठीक है जी, ये मुझे वाला काम है, क्लास में करवा लिया करें मुझसे। ठीक है जी, लें जनाब, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मैं अभी ऊपर जाके इसको ड्राइव में रख देता हूँ। वैसे 2 मिनट है मेरे पास,